नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं हरियाणा की 50 फटाफट बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले यह वीडियो आप किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। हरियाणा सरकार शिक्षकों के लिए 120 पॉइंट मेरिट सिस्टम पर आधारित एक संशोधित ट्रांसफर नीति तैयार कर रही है। इस नई नीति का उद्देश्य स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी और निष्पक्ष बनाना है। इससे शिक्षकों को उनकी मेरिट और सेवा शर्तों के अनुसार उचित स्थान पर तैनाती मिलने की संभावना बढ़ जाएगी, जिससे व्यवस्था बेहतर होगी। स्वास्थ्य विभाग ने सभी सरकारी अस्पतालों को निर्देश दिए हैं कि परिसर में पड़ी पुरानी, अनुपयोगी और कबाड़ हो चुकी मशीनों को तुरंत हटाया जाए। इस कदम का उद्देश्य अस्पतालों की स्वच्छता और व्यवस्था को सुधारना है। साथ ही मरीजों को बेहतर वातावरण उपलब्ध कराने के लिए सुविधाओं का आधुनिकीकरण भी किया जाएगा, जिससे स्वास्थ्य सेवाएं सुधरेंगी। गुरुग्राम पुलिस ने सोशल मीडिया पर वायरल हुए थार गाड़ी स्टंट वीडियो का संज्ञान लेते हुए दिल्ली के एक युवक को गिरफ्तार किया है। युवक द्वारा सार्वजनिक सड़कों पर खतरनाक ड्राइविंग कर वीडियो बनाया गया था। पुलिस ने ऐसे मामलों में सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है, ताकि सड़क सुरक्षा सुनिश्चित की जा सके और हादसे रोके जा सकें। मौसम विभाग ने हरियाणा में 18 जून से 22 जून के बीच पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से रुक रुक कर बारिश की संभावना जताई है। इस दौरान कई जिलों में हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। किसानों को मौसम के अनुसार खेती की योजना बनाने की सलाह दी गई है, ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके। हरियाणा सरकार किसानों को देसी वृक्षों के संरक्षण के लिए प्रोत्साहन देने की योजना चला रही है। इसके तहत प्रत्येक संरक्षित पेड़ पर 500 रुपए का पुरस्कार दिया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य पर्यावरण संरक्षण और हरित आवरण बढ़ाना है। इससे किसानों को आर्थिक लाभ भी मिलेगा और प्राकृतिक संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। गुरुग्राम में आवारा पशुओं और बढ़ते ट्रैफिक के बीच सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने के लिए स्मार्ट सर्विलांस सिस्टम बढ़ाने पर जोर दिया गया है। कैमरों और डिजिटल निगरानी के माध्यम से यातायात नियंत्रण बेहतर किया जाएगा। इससे दुर्घटनाओं में कमी आने की उम्मीद है और शहर में सुरक्षा व्यवस्था अधिक प्रभावी बनेगी। राज्य में निर्माण स्थलों पर काम कर रहे अवैध प्रवासियों की पहचान के लिए पुलिस विशेष अभियान चला रही है। इस अभियान का उद्देश्य श्रम कानूनों का पालन सुनिश्चित करना और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करना है। संदिग्ध व्यक्तियों की जांच कर आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ताकि व्यवस्था में पारदर्शिता बनी रहे और अवैध गतिविधियां रोकी जा सकें। गुरुग्राम की सड़कों पर दुर्घटना संभावित क्षेत्रों की पहचान कर वहां सुरक्षा सुधार के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन इन हॉटस्पॉट पर स्पीड कंट्रोल, साइन बोर्ड और ट्रैफिक व्यवस्था मजबूत करेगा। इस पहल से सड़क हादसों में कमी आने की उम्मीद है और यातायात व्यवस्था अधिक सुरक्षित और व्यवस्थित बनाई जा सकेगी। राज्य में शिक्षक स्थानांतरण प्रक्रिया को अधिक पारदर्शी बनाने के लिए ऑनलाइन पोर्टल को अपडेट किया जा रहा है। इससे आवेदन, चयन और ट्रांसफर की प्रक्रिया डिजिटल रूप से आसान होगी। भ्रष्टाचार की संभावना कम होगी और शिक्षकों को समय पर सही जानकारी मिल सकेगी, जिससे पूरी प्रणाली अधिक प्रभावी बन जाएगी। सरकारी अस्पतालों में साफ सफाई और स्वच्छता अभियान को प्राथमिकता के आधार पर चलाने के आदेश जारी किए गए हैं। अस्पतालों में बेहतर हाइजीन व्यवस्था सुनिश्चित करने के लिए नियमित निगरानी की जाएगी। इस कदम से मरीजों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण मिलेगा तथा संक्रमण फैलने की संभावना भी कम हो जाएगी। नशा मुक्ति अभियान के तहत हरियाणा पुलिस ने राज्य की सीमाओं पर चेकिंग और सख्त कर दी है। अवैध नशे की तस्करी रोकने के लिए विशेष निगरानी की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य युवाओं को नशे से बचाना और समाज में जागरूकता फैलाना है, जिससे अपराध पर नियंत्रण हो सके। जींद और आसपास के जिलों में भ्रष्टाचार के खिलाफ एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई तेज कर दी गई है। कई मामलों में जांच और छापेमारी की जा रही है। इस अभियान का उद्देश्य सरकारी व्यवस्था में पारदर्शिता लाना है, ताकि आम जनता को बिना भ्रष्टाचार के सुविधाएं समय पर मिल सकें। सोनीपत और पानीपत क्षेत्र में औद्योगिक इकाइयों के लिए नए पर्यावरण मानकों को लागू करने पर चर्चा हुई है। इसका उद्देश्य प्रदूषण नियंत्रण और स्वच्छ पर्यावरण सुनिश्चित करना है। उद्योगों को नियमों का पालन करना होगा, जिससे विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन बनाया जा सके और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़े। फरीदाबाद के किसान आधुनिक तकनीकों का उपयोग कर बागवानी क्षेत्र में बेहतर मुनाफा कमा रहे हैं। नई कृषि पद्धतियों से उत्पादन बढ़ा है और लागत कम हुई है। सरकार की योजनाओं का लाभ लेकर किसान अपनी आय में वृद्धि कर रहे हैं, जिससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिल रही है और रोजगार भी बढ़ रहा है। भिवानी हवाई अड्डे के विस्तार के बाद उड़ानों के समय में सुधार की योजना पर काम चल रहा है। इससे यात्रियों को बेहतर सुविधा मिलेगी और क्षेत्रीय कनेक्टिविटी मजबूत होगी। इस विकास से व्यापार और पर्यटन दोनों को बढ़ावा मिलने की संभावना है तथा स्थानीय अर्थव्यवस्था को भी लाभ मिलेगा।
राज्य के सरकारी स्कूलों में छात्रों की उपस्थिति बढ़ाने के लिए बायोमेट्रिक सिस्टम को अनिवार्य करने पर विचार किया जा रहा है। इससे उपस्थिति प्रणाली अधिक पारदर्शी और सटीक बनेगी। फर्जी उपस्थिति पर रोक लगेगी और शिक्षा व्यवस्था में अनुशासन बढ़ेगा, जिससे छात्रों की पढ़ाई पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। हिसार और सिरसा में जल भराव की समस्या से निपटने के लिए ड्रेनेज सिस्टम की सफाई का कार्य शुरू किया गया है। प्रशासन ने नालों और नहरों की सफाई पर विशेष ध्यान दिया है। इससे बारिश के दौरान जल भराव की स्थिति कम होगी और लोगों को राहत मिलेगी, जिससे जनजीवन सामान्य बना रहेगा। गुरुग्राम में ई बस सेवा के विस्तार के लिए नए चार्जिंग स्टेशन बनाने की प्रक्रिया तेज कर दी गई है। इससे इलेक्ट्रिक बसों की संख्या बढ़ेगी और प्रदूषण कम होगा। सार्वजनिक परिवहन को अधिक आधुनिक और पर्यावरण अनुकूल बनाने की दिशा में यह महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है, जिससे शहर को लाभ मिलेगा। हरियाणा में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए ऐतिहासिक स्थलों पर नाइट टूरिज्म की संभावना तलाशी जा रही है। इससे पर्यटकों को नया अनुभव मिलेगा और राज्य की सांस्कृतिक धरोहर को बढ़ावा मिलेगा। इस पहल से रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे और पर्यटन उद्योग को नई गति मिलेगी, जिससे आर्थिक विकास होगा। खेलो इंडिया योजना के तहत हरियाणा के विभिन्न जिलों में खेल नर्सरियों की संख्या बढ़ाने की घोषणा की गई है। इससे युवा खिलाड़ियों को प्रशिक्षण और बेहतर सुविधाएं मिलेंगी। राज्य में खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ाने का अवसर मिलेगा, जिससे राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रदर्शन में सुधार होने की उम्मीद है। सरकारी दफ्तरों की छतों पर सोलर पैनल लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, ताकि सौर ऊर्जा का उपयोग बढ़ाया जा सके। इससे बिजली की बचत होगी और पर्यावरण संरक्षण में मदद मिलेगी। यह कदम हरित ऊर्जा को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा स्रोतों पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण है। पंचकूला में विकास कार्यों की समीक्षा के लिए उच्च स्तरीय बैठक आयोजित की गई है। इस बैठक में चल रही परियोजनाओं की प्रगति पर चर्चा हुई और तेजी लाने के निर्देश दिए गए। प्रशासन का उद्देश्य विकास कार्यों को समय पर पूरा करना है, ताकि जनता को सुविधाओं का लाभ शीघ्र मिल सके। हरियाणा रोडवेज की बसों में यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा के लिए सीसीटीवी कैमरों की निगरानी बढ़ाई जा रही है। इससे यात्रा के दौरान सुरक्षा सुनिश्चित होगी और किसी भी घटना पर तुरंत कार्रवाई संभव होगी। यह कदम सार्वजनिक परिवहन को अधिक सुरक्षित और विश्वसनीय बनाने की दिशा में उठाया गया है। राज्य में आज प्रद्युम्न चतुर्थी और गुरु पुष्य योग के अवसर पर विभिन्न धार्मिक आयोजनों की तैयारी की गई है। मंदिरों में विशेष पूजा और अनुष्ठान किए जा रहे हैं। बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के शामिल होने की संभावना है, जिससे धार्मिक वातावरण और भी अधिक उत्साहपूर्ण और भक्ति से भरपूर रहेगा। गुरुग्राम में रियल एस्टेट परियोजनाओं के लिए कड़े नियम लागू करने की मांग उठी है, जिस पर विभाग विचार कर रहा है। इसका उद्देश्य अवैध निर्माण और धोखाधड़ी पर रोक लगाना है। नियमों के सख्त पालन से निवेशकों और खरीदारों का भरोसा बढ़ेगा और शहर का योजनाबद्ध विकास सुनिश्चित किया जा सकेगा। रोडवेज कर्मचारियों को बड़ी राहत मिली है। परिवहन मंत्री अनिल विज ने स्पष्ट किया कि नई स्थानांतरण नीति लागू होने तक कर्मचारी आपसी सहमति के आधार पर अपना तबादला करा सकेंगे। इस फैसले से लंबे समय से स्थानांतरण की प्रतीक्षा कर रहे कर्मचारियों को सुविधा मिलेगी तथा विभागीय कार्यों में भी संतुलन बनाए रखने में मदद होगी। हरियाणा रोडवेज की सभी कार्यशालाओं और कार्यालयों में कर्मचारियों के लिए मूलभूत सुविधाएं बढ़ाने का निर्णय लिया गया है। अब सभी स्थानों पर पंखों, स्वच्छ पेयजल और महिला तथा पुरुष कर्मचारियों के लिए अलग अलग शौचालयों की व्यवस्था सुनिश्चित की जाएगी। इससे कार्यस्थलों का वातावरण अधिक सुविधाजनक और बेहतर बनेगा। हरियाणा सरकार ने ग्राम पंचायत भूमि से जुड़े नियमों में संशोधन किया है। नए प्रावधान के अनुसार डिप्टी कमिश्नर अब पंचायत की 500 वर्ग गज तक भूमि स्वयं सहायता समूहों को डेयरी यूनिट स्थापित करने के लिए लीज पर दे सकेंगे। इससे ग्रामीण महिलाओं और स्थानीय रोजगार को प्रोत्साहन मिलने की संभावना है। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने घोषणा की कि हरियाणा के 5 जिले एनसीआर क्षेत्र में बने रहेंगे। साथ ही 4 नए नमो सिटी विकसित किए जाएंगे और क्षेत्र में आरआरटीएस जैसी आधुनिक परिवहन परियोजनाओं को आगे बढ़ाया जाएगा। इससे शहरी विकास, निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा होने की उम्मीद बढ़ी है। गुरुग्राम प्रशासन ने अतिक्रमण हटाने के अभियान के तहत गैलेरिया रोड पर कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से निर्मित 13 व्यावसायिक ढांचों को ध्वस्त कर दिया। प्रशासन का कहना है कि सार्वजनिक भूमि और यातायात व्यवस्था को प्रभावित करने वाले अवैध निर्माणों के खिलाफ आगे भी इसी प्रकार की कार्रवाई लगातार जारी रहेगी। मुख्यमंत्री नायब सैनी ने पंचकूला में उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक आयोजित कर राज्य की लंबित विकास परियोजनाओं की प्रगति का आकलन किया। बैठक में विभिन्न विभागों के अधिकारियों को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए। सरकार का लक्ष्य विकास योजनाओं को तेजी से जमीन पर उतारना है।
विकास एवं पंचायत विभाग ने ग्राम पंचायतों को अधिक आत्मनिर्भर बनाने के उद्देश्य से नई गाइडलाइन जारी की है। इन दिशा निर्देशों के तहत पंचायतों को स्थानीय संसाधनों के बेहतर उपयोग, आय बढ़ाने और ग्रामीण विकास योजनाओं के प्रभावी क्रियान्वयन पर विशेष ध्यान देने के लिए प्रेरित किया जाएगा। हरियाणा के सरकारी स्कूलों में डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्मार्ट क्लासरूम उपकरण भेजे जा रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य विद्यार्थियों को आधुनिक तकनीक आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना है। शिक्षा विभाग का मानना है कि इससे पढ़ाई अधिक रोचक बनेगी और विद्यार्थियों की सीखने की क्षमता में सुधार होगा। प्रदेश के खेल विभाग ने ग्रामीण क्षेत्रों में स्थित स्टेडियमों और खेल परिसरों के मरम्मत कार्य के लिए बजट जारी कर दिया है। सरकार का उद्देश्य गांवों में खेल सुविधाओं को बेहतर बनाना और युवाओं को खेल गतिविधियों के प्रति प्रोत्साहित करना है, ताकि राज्य की खेल प्रतिभाओं को आगे बढ़ने का अवसर मिल सके। महिलाओं की सुरक्षा को मजबूत करने के लिए पुलिस विभाग ने राज्य भर में नाइट पेट्रोलिंग बढ़ाने के निर्देश जारी किए हैं। संवेदनशील क्षेत्रों में अतिरिक्त पुलिस बल तैनात किया जाएगा और निगरानी व्यवस्था को मजबूत किया जाएगा। प्रशासन का लक्ष्य महिलाओं में सुरक्षा की भावना को और अधिक सुदृढ़ बनाना है। मानसून के आगमन को देखते हुए सिंचाई विभाग ने नहरों की सफाई और जल प्रबंधन संबंधी तैयारियां पूरी कर ली हैं। विभाग का कहना है कि इससे बारिश के पानी का बेहतर उपयोग किया जा सकेगा और किसानों को सिंचाई के लिए पर्याप्त जल उपलब्ध कराने में सहायता मिलेगी। हरियाणा के सभी नगर निकायों को स्वच्छता व्यवस्था और बेहतर बनाने के निर्देश जारी किए गए हैं। सफाई अभियान की नियमित निगरानी, कचरा प्रबंधन में सुधार और सार्वजनिक स्थलों की साफ सफाई पर विशेष ध्यान दिया जाएगा। सरकार का उद्देश्य शहरों को अधिक स्वच्छ और व्यवस्थित बनाना है। राज्य के औद्योगिक क्षेत्रों में निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए नए सब स्टेशनों की स्थापना की योजना पर कार्य शुरू कर दिया गया है। इस परियोजना से उद्योगों को बेहतर बिजली सुविधा मिलेगी, उत्पादन क्षमता में वृद्धि होगी और प्रदेश में औद्योगिक विकास को नई गति मिलने की उम्मीद जताई जा रही है। पशुपालन विभाग ने डेयरी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए उन्नत नस्ल के पशुओं की उपलब्धता को आसान बनाने की प्रक्रिया शुरू की है। अनुदानित दरों पर पशु उपलब्ध कराए जाएंगे, जिससे डेयरी व्यवसाय से जुड़े किसानों को लाभ मिलेगा और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान करने में सहायता मिलेगी। महाराणा प्रताप जयंती के अवसर पर हरियाणा के विभिन्न सरकारी कार्यालयों और संस्थानों में विशेष कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। इन कार्यक्रमों के माध्यम से महाराणा प्रताप के जीवन, साहस और राष्ट्रभक्ति से जुड़े विचारों को लोगों तक पहुंचाया जा रहा है तथा युवाओं को प्रेरित करने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश के विभिन्न जिलों में आज जनता दरबार आयोजित किए जा रहे हैं, जहां अधिकारी सीधे नागरिकों की समस्याएं सुन रहे हैं। इस पहल का उद्देश्य लोगों की शिकायतों का त्वरित समाधान करना और प्रशासन तथा जनता के बीच संवाद को मजबूत बनाना है, ताकि सरकारी सेवाओं की पहुंच अधिक प्रभावी हो सके। गुरुग्राम में आयोजित एक विशेष कार्यक्रम के दौरान 2700 से अधिक परिवारों को उनके नए घरों की चाबियां सौंपी गईं। लंबे समय से आवास का इंतजार कर रहे लोगों के लिए यह महत्वपूर्ण अवसर रहा। इस पहल से हजारों परिवारों का अपने घर का सपना साकार हुआ और उनमें उत्साह देखा गया। हरियाणा में मानसूनी गतिविधियां तेज होने लगी हैं। बीते दिन 16 जिलों में अच्छी बारिश दर्ज की गई, जबकि आज 18 जिलों के लिए येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी है तथा किसानों के लिए यह बारिश लाभकारी मानी जा रही है। गुरुग्राम पुलिस ने विशेष जांच अभियान चलाकर 13 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। जांच में पाया गया कि वे बिना वैध दस्तावेजों के क्षेत्र में रह रहे थे। पुलिस द्वारा दस्तावेजों की जांच और सत्यापन प्रक्रिया को और अधिक सख्ती से लागू किया जा रहा है, ताकि सुरक्षा व्यवस्था मजबूत बनी रहे। हरियाणा सरकार ने वित्तीय अनुशासन को मजबूत करने के उद्देश्य से सितंबर 2026 तक सरकारी अधिकारियों के विदेश दौरों और बड़े राजनीतिक आयोजनों पर रोक लगाने का फैसला किया है। सरकार का कहना है कि इससे अनावश्यक खर्चों में कमी आएगी और संसाधनों का उपयोग विकास कार्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा। राज्य सतर्कता एवं भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो ने अलग अलग मामलों में रिश्वत लेने के आरोप में 2 सरकारी अधिकारियों को गिरफ्तार किया है। ब्यूरो का कहना है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा और शिकायत मिलने पर त्वरित कार्रवाई की जाएगी। इससे प्रशासनिक पारदर्शिता बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है। पंचकूला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ बड़े अभियान में 19 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। कार्रवाई के दौरान भारी मात्रा में नशीले पदार्थ भी बरामद किए गए। पुलिस अधिकारियों के अनुसार प्रदेश में नशा कारोबार पर रोक लगाने और युवाओं को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराने के लिए अभियान लगातार चलाया जा रहा है।
पंचकूला प्रशासन ने नशा मुक्त भारत अभियान के तहत नागरिकों से नशीले पदार्थों के खिलाफ शपथ लेने और जागरूकता फैलाने की अपील की है। विभिन्न संस्थानों और सामाजिक संगठनों को भी इस मुहिम से जोड़ा जा रहा है ताकि समाज में नशे के प्रति जागरूकता बढ़े और इसके दुष्प्रभावों को रोका जा सके। पंचायत विभाग द्वारा डेयरी विकास को बढ़ावा देने के लिए भूमि आवंटन संबंधी नया नियम पूरे राज्य में लागू कर दिया गया है। इस व्यवस्था के माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों में डेयरी परियोजनाओं को प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे स्थानीय रोजगार बढ़ेगा और किसानों तथा स्वयं सहायता समूहों की आय में सुधार होने की संभावना है।